अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 1 ईयर बेबी का अम्ब्रेला फ़्रॉक, जिसके ऊपर मुझे थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 मीटर का ये फैब्रिक। ये जो फैब्रिक मैं इनर के लिए यूज़ करने वाली हूँ, ये 1/2 मीटर कॉटन का फैब्रिक है जो इनर के लिए यूज़ होगा सिर्फ ऊपर यॉक पार्ट पर, और बाकी पूरे फ्रॉक पर यूज़ करने वाली हूँ मैं ये जो फैब्रिक है ये पेपर सिल्क फैब्रिक कहलाता है, और इसको मैंने 1 मीटर लिया है। तो ये फैब्रिक 1 मीटर है और ये डबल अरज का है, तो ये 1 मीटर में बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉटन फैब्रिक लिया है जिसको मैं एज अ इनर यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए सिर्फ ये 1/2 मीटर का फैब्रिक है, और ये जो फ़्रॉक मैं बना रही हूँ वो 1 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक को इस तरीके से 4th फोल्ड करके रख दिया है। अब देखिए इधर जो इसका ओपन वाला साइड है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया, और जो मुझे फ़्रॉक की टोटल लेंथ रखनी है वो मैं 18 इंच रखने वाली हूँ। तो इसलिए इसका जो ऊपर का यॉक पार्ट आएगा उसको मैं 9 इंच रख रही हूँ। तो फैब्रिक को मैंने 4th फोल्ड करके रखा था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यॉक पार्ट की लेंथ का मार्क कर लिया है 9 इंच पर। 9 इंच पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। शोल्डर मैंने 4 इंच लिया है और आर्म होल भी मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से 4 इंच पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है आर्म होल के लिए। इसके बाद जो चेस्ट का मार्क मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 इंचेस पर मार्क लगाने जा रही हूँ। अच्छा, फैब्रिक 4th फोल्ड पर है, तो मैं आपको ये 4th फोल्ड का मार्क बता रही हूँ 6, यानी जब आप इसको ओपन करोगी तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 इंचेस पर मार्क लगा रही हूँ। अगर बेबी हेल्दी तो आप 7 या 7.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क लगाई। ये एक नॉर्मल साइज़ का फ्रॉक बनेगा 1 साल के बच्चे के लिए। और इसका जो वेस्ट मैं मार्क कर रही हूँ, हमेशा वेस्ट जो होगा वो चेस्ट से 1/2 इंच या 1 इंच कम लेना है। तो यहाँ पर आप 5 इंच भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। फिर इस तरीके से दोनों मार्क को मिला देना है शेप देते हुए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। अच्छा, ये जो बच्चों के कपड़े होते हैं तो इसमें फ्रंट और बैक आर्म होल को छाँटने की ज़रूरत नहीं बनती, ये सेम ही हो जाएगा फ्रंट और बैक दोनों। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखा है साइड पर, और नीचे की तरफ मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है क्योंकि वहाँ से मुझे नीचे का फ्लेयर अटैच करना है। फिर मैंने अपनी यॉक पार्ट की इनर फैब्रिक की कटिंग कर ली। तो इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर मुझे फ्रंट और बैक दोनों पीस का यॉक पार्ट मिल जाएगा, और इसके बाद फिर इसको पेपर सिल्क वाला जो फैब्रिक है, जो इसका मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर रख कर के ट्रेस कर लेना है और इसका यॉक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। और बाकी क्योंकि मैंने सिर्फ 1/2 मीटर फैब्रिक लिया था तो इसलिए नीचे का फ्लेयर बनाने के लिए कॉटन फैब्रिक नहीं बच रहा है इसमें से, तो वो बिना इनर के बनेगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक लिया था, और ये पेपर सिल्क फैब्रिक इसमें से बहुत ज़्यादा धागा नहीं कर रहा था। तो मैं आज आपको इस वीडियो पर अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि किस तरह आपको इनर लगा करके स्टिच करना है जिससे कि इस पर धागा ना निकले। अच्छा, ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया था, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेंथ इसका 1 मीटर था, पर इसकी जो चौड़ाई होती वो डबल था, यानी नॉर्मल जो कपड़ा होता है वो 36 से 42 इंचज़ का होता है, पर ये 50 इंचज़ का था। तो इसमें से बहुत ही अच्छी आराम से बहुत ही अच्छा सा फ्लेयर निकल जाएगा। तो रॉन्ग साइड पर मैंने इस तरीके से क्रॉस का मार्क कर दी जिससे मुझे समझ आए कि कौन सा रॉन्ग साइड है। अब फैब्रिक को मैंने रॉन्ग साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड का निशान बनाया है, और इस तरीके से मैंने फैब्रिक को इसकी लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड किया, और नीचे से ये जो फैब्रिक आ रहा है वो देखिए साइड से थोड़ा सा कट था, वहाँ वो फैब्रिक जो है स्ट्रेट नहीं था। तो वो जो कटा हुआ फैब्रिक है ना साइड का नीचे की तरफ, वहाँ से पहले मैं यॉक पार्ट को ट्रेस करके उसकी जो फैब्रिक होगा वो निकाल लेते। तो मैंने अपना इनर वाला फैब्रिक लिया, इसको मैंने रखा इस तरफ जो है, देखिए उस तरफ का फैब्रिक कटा हुआ था, और इधर बंद वाली साइड है और उधर जो ओपन वाली साइड है। तो जहाँ तक मुझे फैब्रिक स्ट्रेट दिख रहा था वहाँ पर मैंने अपना ये इनर वाला फैब्रिक को रख दिया, और इसको ट्रेस करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने अपने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को निकाल लिया है।
ओके, तो देखिए ये जो फैब्रिक मेरा ऊपर की तरफ से बचा था, नीचे तरफ से मैंने दोनों यॉक पार्ट की कटिंग कर ली। अब ये जो फैब्रिक है, एक साइड से इधर वाली साइड से ये बंद है और उधर वाली साइड से ये डबल फोल्डेड ओपन साइड है। तो इसको क्या करना है, देखिए बंद वाली साइड की तरफ से आपको इस तरीके से फिंगर रखना है और जो ओपन वाली साइड का कॉर्नर है उस कॉर्नर को पकड़ते हुए बिल्कुल आराम से इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से रखना है कि ये एक ट्रायंगुलर शेप ले ले, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है और इधर का जो फैब्रिक है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और अंदर की तरफ जो कुछ फैब्रिक होगा वो भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल फैब्रिक अंदर की तरफ से समटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो फैब्रिक है ऐसा ना हो कि अंदर की तरफ से छोटा बड़ा हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको एक पॉइंटेड ट्रायंगुलर शेप दे दिया है और एक तरफ जो इसका कॉर्नर है, जहाँ से मैंने इसको कोन शेप दिया, वहाँ पर मैंने इस तरीके से अपना ये जो यॉक पार्ट की कटिंग की थी मैंने इसको रखा है। और अब देखिए जो मेरा यॉक पार्ट पर मैंने सिलाई वाले निशान लगाया है, उस निशान तक जितना मेरा आ रहा था 5.5 इंचेस, बस इसको वहाँ रख कर के वहाँ तक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए ये जो मेरा वेस्ट लाइन था वो 5.5 इंच मैंने रखा था 4th फोल्ड पर। यहाँ पर भी फैब्रिक 4th फोल्ड है, तो इसको भी मेज़र कर लेना है कि ये 5.5 आ रहा है या नहीं। तो ये 5.5 आ गया था। अब इसको मैंने हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा राउंड शेप किया है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर निशान लगाए ये मेरी कमर का निशान हो गया। अब जो इसका फ्रॉक का टोटल लेंथ था वो था 18 इंचेस। इस पर मैंने 9 इंचेस का यॉक पार्ट रेडी कर लिया है। तो अब जो मुझे नीचे का फ्लेयर निकालना है वो 10 इंचेस का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 10 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। अब जो मैंने ये निशान जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से आपको इस तरीके से टेप को रखते जाना है और 10 इंच पर मार्क लगाते जाना है। जैसे पहले मैंने कॉर्नर पर इस तरीके से टेप को रख करके 10 इंच पर मार्क कर लिया। इसके बाद आपको टेप को आगे की तरफ करना है, फिर यहाँ से आपको बिल्कुल इक्वल रखना है और यहाँ पर आपको 10 इंच मार्क करना है। उसके बाद इसी तरीके से आप टेप को घुमाते जाए और 10 इंच पर मार्क करते जाना है। इसी तरीके से आप अम्ब्रेला फ्रॉक की या अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक राउंड फॉर्म बना लिया है स्कर्ट का और यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में रखूँगी। अच्छा, तो इस तरीके से मैंने अपनी अम्ब्रेला स्कर्ट की मार्किंग कर ली और फिर मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर ली। तो नीचे से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया क्योंकि नीचे पर फिर मुझे फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। और ऊपर जो मेरी वेस्ट लाइन थी यहाँ से भी मैंने बिल्कुल बारीक सा मार्जिन रखते हुए यहाँ से भी मैंने कटिंग कर ली। अच्छा, इस पर स्कर्ट पर आपको ऊपर और नीचे की तरफ से मार्जिन रखना ज़रूरी क्योंकि नीचे से डबल फोल्ड होगा और ऊपर जो भी आपका स्कर्ट होगा उसके ऊपर हमेशा आपको अपना यॉक पार्ट अटैच करना, तो इसलिए आपको 1/2 इंच जैसा एक्स्ट्रा मार्जिन तो ऊपर रखना होगा। तो यहाँ पर मेरे स्कर्ट और यॉक पार्ट सबकी कटिंग हो गई। अब जहाँ से मैंने अपनी स्कर्ट का राउंड शेप कट किया था तो यहाँ से देखिए फैब्रिक भी इस तरीके से राउंड शेप पर बचा है। तो अब देखिए ये जो फैब्रिक है ये स्ट्रेचेबल है क्योंकि ये राउंड शेप में बचा हुआ है फैब्रिक, तिरछा उरेब जो बोलते हैं वो फैब्रिक है। अब मैं आपको इसकी लेंथ मेज़र करके बताती हूँ। तो ये जो इसका लेंथ यहाँ से फैब्रिक का ये कुछ 30 इंच की अराउंड है। इस तरफ से जो इसका जो चौड़ाई बता रही हूँ मैं, यहाँ से 6.5 इंच है और इस तरफ से ये 2.5 इंच के करीब है और ये फैब्रिक जो है ये डबल फोल्ड है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये जो इधर 6.5 इंच का इसकी जो ब्रॉडनेस और इधर 2.5 इंच, तो यहाँ से मैं फैब्रिक को एक हल्के हाथों से बिल्कुल हल्का सा राउंड शेप दे देना। जैसे एक तरफ ये ज़्यादा है 6.5 इंच और एक तरफ ये 2.5 इंच का फैब्रिक, तो बस वहाँ से वहाँ तक एक हल्का सा बिल्कुल ऐसे ही राउंड शेप देना है, स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये फैब्रिक डबल फोल्ड था तो इसको मैंने बीच से कट कर दिया और ये जो ऊपर वाला एक फैब्रिक है एक लेयर जहाँ पर मैंने इसको शेप दिया था तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली और ये एक लेयर जो मैंने निकाला है इसको मैं अपने स्कर्ट के फ्रंट साइड पर इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक सा महीन सा एक प्लीट्स बना करके उस पर अटैच करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मेरी जो फ्रॉक है उसकी पूरी फुल अच्छे से कटिंग हो चुकी और ये जितना फैब्रिक बचा है तो इसमें से हम लोग नेक बनाएंगे और पीछे की तरफ जो बांधने के लिए रिबन बनता है तो वो सब बनाया जाएगा। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग। तो अभी मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक से यॉक पार्ट की कटिंग कर ली, साथ में मैंने इनर फैब्रिक से भी इसकी यॉक पार्ट की कटिंग कर ली थी। फिर मैंने इसका नीचे पर अम्ब्रेला की कटिंग कर ली और सारी कटिंग करने के बाद जो रिमेनिंग फैब्रिक था, लेफ्ट ओवर फैब्रिक था, उस पर से मैंने ये 2 पीसेस कट किए, 2 स्ट्रिप्स मैंने कट की जिसकी लेंथ 9.5 इंचेस है और इसकी जो ब्रेथ है वो
3 इंचेस के करीब है। तो ये जो 2 स्ट्रिप्स मैंने कट किए ये यॉक पार्ट जो होगा उसके बैक साइड पर लगेगा, जहाँ पर हुक्स या बटन या ज़िप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर और 2 स्ट्रिप्स लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट किए जिसकी लेंथ है 26 इंचेस इसकी लेंथ है, और जो इसकी ब्रेथ मैंने रखी वो 4.5 इंचेस है। तो ये जो 2 स्ट्रिप्स मैंने कट की है ये दोनों स्ट्रिप्स जो फ्रॉक के पीछे रिबन एज अ रिबन यूज़ होगा। तो अभी इसको साइड रखते हैं और सबसे पहले ये जो मेन फैब्रिक और इनर वाला फैब्रिक है इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर साथ साथ मैं इसका नेक जो है वो भी बनाती चलती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पीस लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से 2 इंच पर मार्क किया, और फिर यहाँ से मैंने इसकी डीपनेस रख रही हूँ मैं 3 इंचेस, क्योंकि ये फ्रंट पीस का नेक बना रही हूँ मैं। तो फ्रंट पर मैंने 2/3 का इस तरीके से मार्किंग कर लिया और यहाँ पर हल्के हाथों से इसको राउंड शेप देना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका जो नेक का निशान लगाया था उसको बिल्कुल हल्का सा बारीक सा 1/2 इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये जो मैंने अभी इनर वाला फैब्रिक इनर वाला पीस लिया है इस पर जो भाई मैंने मार्किंग की है ये सब कुछ मैंने रॉन्ग साइड पर किया है, ठीक है। इसका जो भी मार्किंग वाला आपको लाइनिंग्स दिख रही है ये सब इसका रॉन्ग साइड वाला फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैंने अपना यॉक पार्ट वाला जो पीस था उसको सीधा रखा और उसके ऊपर ये जो फैब्रिक मैं रख रही हूँ ना ये सीधा रख रही हूँ। जो मैंने मार्क किया था इनर पर उसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया, क्योंकि अभी जब मैं इसको स्टिच करने के बाद पलटूंगी ना तो वो जो मेरा मार्क किया हुआ सारी जो मार्किंग है वो मुझे नज़र आएगी। तो बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए इस फैब्रिक के ऊपर इनर वाले फैब्रिक को रखना है, और अब बिल्कुल किनारे किनारे पर हल्का सा बिल्कुल साइड पर किनारे किनारे पर पूरा जो ये फैब्रिक है ना पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने एक कॉर्नर से शुरू किया है, फिर आर्म होल से होते हुए शोल्डर की स्टिचिंग लगानी, और फिर जो मैंने इस वाले फैब्रिक पर इनर फैब्रिक पर नेक की जो कटिंग की है तो उस कटिंग वाले फैब्रिक को नेक की शेप देते हुए दूसरे शोल्डर पर जाना है और फिर आर्म होल से करते हुए सिलाई नीचे तक लानी है। तो इस तरीके से आपको पूरी सिलाई इस फैब्रिक पर लगा लेनी, सिर्फ नीचे की तरफ जो सिलाई वाला एरिया है वहाँ पर आपको सिलाई नहीं लगानी, वो ओपन रखना है। तो इस तरीके से पूरे फैब्रिक पर सिलाई लगाने के बाद मैंने सब तरफ हल्की हल्की छोटी छोटी सी कट लगा ली है। कट लगाने के बाद मैंने फैब्रिक को इस तरीके से पलट लिया कि वो जो इनर वाला फैब्रिक था कॉटन का उसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया और जो मेरा मेन फैब्रिक था वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो शोल्डर नेक और साइड से आर्म होल को बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लेना है। अगर वो आपसे नहीं निकला तो आप किसी नुकीली चीज़ का, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर सकते हैं सारे कॉर्नर्स को निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से निकाल लिया। यहाँ पर फिर आपको आयरन कर लेना, आयरन करना बहुत ज़रूरी कि जिससे ये जो फैब्रिक है उसकी अच्छी खासी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आयरन करने के बाद इसको सीधा कर लिया है मैंने पलट करके, और फिर इसको सीधी तरफ से एक स्टिच और लगानी है। फिर उसी तरीके से स्टिच लगाएंगे, एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और आर्म होल से शोल्डर से नेक से सिलाई लगाते हुए दूसरे आर्म होल से होते हुए बिल्कुल नीचे तक आ जानी है। अब ये जो नीचे का एक लाइन बच रहा है जहाँ जो हमारी वेस्ट लाइन होगी, अब इस वेस्ट लाइन पर भी आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना फ्रंट वाला जो यॉक पार्ट का पीस था उसको रेडी कर लिया है। अब मेरे पास ये बैक पार्ट वाला पीस बचा, तो इसको भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से स्टिच करना है कि इनर फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है वो साथ में एक साथ अटैच हो जाए। और ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इस तरह के फैब्रिक होते हैं जिसमें से धागा बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसे मेरा इस फैब्रिक में से निकल रहा था। तो अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप इस प्रोसेस से अपने कपड़ों को स्टिच करेंगे तो धागा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने बैक वाले पीस को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा है, और यहाँ पर फिर से मैंने बैक साइड के लिए नेक का एक शेप ड्रॉ कर लिया। राउंड नेक ही बना रही हूँ यहाँ पर मैं, और इसको भी मैंने 2/3 इंच का ही राउंड नेक बनाया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने राउंड नेक की मार्किंग कर दी है 2/3 इंचेस पे। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लिया, और यहाँ पर जो सेंटर होगा इसका, यहाँ पर मैंने 3 इंच पर इस तरीके से एक स्ट्रेट नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन मार्क कर लिया है। और ये जो मेरा मार्क होगा इस पर मुझे सिलाई लगानी है और फिर इसको नेक के साथ इस लाइन को भी कट करना है ताकि यहाँ पर जो है वो हुक लग सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, नेक की जो मैंने मार्किंग की है सबसे पहले मुझे नेक वाली लाइन पर स्टिच लगानी। तो मैंने इस तरीके से नेक को राउंड स्टिच कर दिया है और यहाँ तक मैंने हाफ़ राउंड किया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना हाथ रोकना है, कपड़े को घुमाना है, और यहाँ से जो मैंने सीधी लाइन लगाई ना आपको उस लाइन के अगल और बगल पर बिल्कुल
बारीक सा एक वी शेप ड्रॉ करना है, बिल्कुल मामूली सा। जैसे आप यहाँ से स्ट्रेट आ गए, फिर ये जो एंड पॉइंट है ना, वहाँ से आपको फैब्रिक घुमाना है और बिल्कुल मामूली सा वी शेप देते हुए वो जो कहते हैं ना एक सूत का गैप रखना है, 1/2 इंच से भी बिल्कुल कम। और आपको दोबारा ऊपर आ जाना है सिलाई लगाते हुए, और फिर जो अपना नेक का इस तरफ वाला जो मार्क है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आपका ये जो नेक लाइन का शेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी नेक का और नीचे की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो पर बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली। यहाँ से मैंने अभी ये सारा जो सिलाई है साइड का, जैसे मैंने आपको पहले करके बताया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, ये सिलाई को भी आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद हम लोग अपनी नेक की कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई की पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। एक आर्म से दूसरे आर्म तक पूरी सिलाई लगा ली है मैंने। इसके बाद यहाँ पर नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, नेक का जो शेप देना है वो कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर ली। अब ये जो बीच में मैंने हल्का सा वी शेप कट किया था ना, उसको भी स्ट्रेट लाइन में कट कर लेना है। फिर मैंने आर्म होल और नेक पर सारे छोटे छोटे से कट्स लगा लिए और इसके बाद इसको भी पलट करके सीधा कर लेना है। फिर इस प्रोसेस के बाद भी आपने लगाना है, यहाँ पर आयरन करनी है। और इसके बाद बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे पूरी इस वाले योक पार्ट की सिलाई कर लेनी है, जिस तरह मैंने आपको फ्रंट पार्ट की सिलाई करके बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये जो मैंने हुक लगाने के लिए 2 स्ट्रिप्स कट की थी, इसमें से एक यूज़ करना है, एक का यूज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया, नीचे से ये ऑलरेडी बंद हो गया है डबल फोल्ड करने पर। अब जो साइड की 2 ओपन साइड है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का गैप रखते हुए इसकी स्टिचिंग ले ली है। और ये जो ओपन वाला साइड था, यहाँ से मैंने इसको पलट करके सीधा कर लिया। इसके बाद ये जो मैंने सीधा किया है, अब ये जो नीचे से ओपन वाला आपको फैब्रिक दिख रहा है, ओपन वाली जो साइड है, यहाँ से मैंने इस तरीके से सीज़र की हेल्प से इसका कॉर्नर को निकाल लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और अब इसके नीचे पर ये जो फैब्रिक था, इसको मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और इसकी भी एक सिलाई ले लेनी है। इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो किसी भी कॉर्नर से या कहीं से भी धागा निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप रेडी कर लिया। अब इसको फैब्रिक के नीचे इस तरीके से रखना है और फैब्रिक को मैं एक साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ रख रही हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे एक एंड से दूसरे एंड तक आपको इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद फैब्रिक घुमाना है, दूसरे साइड वाला जो फैब्रिक है इसको हल्का सा दबाना बिल्कुल 1/2 इंच की तरह, और वापस से आप इस सिलाई को करके निकाल दें। तो यहाँ पर मेरा बैक साइड वाला योक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक दोनों वाला जो योक पार्ट का पीसेस था वो रेडी हो चुका है। ये इसके ऊपर से भी मैंने एक सिलाई लगा ली है पूरी इस योक पार्ट पर, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा ये रिबन वाला फैब्रिक मैंने लिया था, जो मैंने 2 लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट की थी 20 इंचेस की, इस फैब्रिक को मैंने लिया, डबल फोल्ड किया और सबसे पहले मैंने इसके एक कॉर्नर पर इस तरीके से स्टिच लगाकर इसको लॉक कर दिया। उसके बाद ये जो इसकी लेंथ थी, इस पूरे लेंथ पर मैंने इस तरीके से एक सिलाई लगा ली है एंड तक, और जो इसका दूसरा वाला एंड था उसको मैंने ओपन छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ से अभी मुझे फैब्रिक को पलट करके सीधा करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे फैब्रिक पर एक लाइन की सिलाई लगा ली और फिर ये जो इसका ओपन वाला साइड था, यहाँ से मैंने इसको पलट करके सीधा कर लिया और ये जो मेरा रिबन था वो बन करके रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको आयरन लगाना है। आयरन से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ये जो आपका रिबन है उसका बहुत ही अच्छा सुंदर सा लुक आ जाएगा आयरन करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने रिबन को रेडी कर लिया। इसके बाद अब मेरा जो ये फ्रंट और बैक वाला पीस है, तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रंट वाले पीस पर इस तरीके से ये जो रिबन लिया था उसको अटैच कर दिया। अब रिबन अटैच करने का क्या मेथड है, एक तरफ मैंने इसको ओपन रखा और एक तरफ मैंने इसको सिलाई करके बंद कर दिया। इसका जो 2 एंड था, तो जो ओपन वाला इसका एंड है उसको इस तरीके से हल्का से मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर से अब एक सिलाई ले लेनी है। इससे क्या होगा, ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ये जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ इससे बहुत ज़्यादा धागा निकल रहा है, तो इसको हर तरफ से आपको सेव करना है। बस इसको सेव करने के लिए ही मैं इस तरीके से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा रही हूँ और फिर इसको मैंने अपनी जो योक पार्ट था मेरा, उसके बिल्कुल किनारे पर रखकर मैंने एकदम किनारे पर सिलाई लगा ली है। बहुत ज़्यादा फैब्रिक आपको अंदर की तरफ दबाना नहीं है, बिल्कुल बस अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छा, अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा फैब्रिक यूज़ करें जिससे धागा निकलने के चांस नहीं है, तो आपको ये जो ओपन वाला साइड था ना स्ट्रिप का, उसको फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं। आप उसको डायरेक्ट इसी तरह बस योक पार्ट के ऊपर रखें और एक स्टिच के साथ ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाली योक पार्ट पर इस तरीके से दोनों साइड पर रिबन अटैच कर दिया है।
अब इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाइट लेस, क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक था ब्लू कलर का, तो इस पर थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का फ्लावर वाला लेस यूज़ किया। अब ये जो मेरा स्कर्ट वाला पार्ट था वो एक साइड से ओपन था और दूसरी साइड से बंद था, तो मैंने दूसरा साइड से भी इसको कट कर दिया है और कट करके मैंने दोनों फैब्रिक को, दोनों पीसेस को अलग अलग कर दिया है। रॉन्ग साइड पर मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए जिससे मुझे पता रहे कि ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। अब मैंने एक पीस को लिया, राइट साइड पर रखा और मैंने बैक वाला एक यॉक पीस ले लिया बैक साइड वाला, और इसको मैंने दोनों का सेंटर मिला दिया और मैं सेंटर से ही इसकी सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, मैंने दोनों का सेंटर निकाला है और सेंटर से इसलिए सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि जो मेरा यॉक पार्ट है उसका वेस्ट लाइन स्ट्रेट है और जो स्कर्ट है उसका वेस्ट लाइन हल्का सा राउंड शेप में है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से सेंटर से सिलाई शुरू किया और एक तरफ की मैंने स्टिच लगा ली। इसके बाद जो इधर का ओपन साइड था मैंने यहाँ से फिर कॉर्नर से सेंटर तक सिलाई लगा ली। इसके बाद फिर एक और डबल स्टिच लगानी है इस पर। तो ये जो मेरा बैक साइड का पोर्शन है यॉक पार्ट और इसका फ्लेयर वाला जो स्कर्ट है, तो दोनों को मैंने यहाँ पर डबल सिलाई के साथ स्टिच करके अटैच कर दिया है। यहाँ पर मेरा बैक वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है अपना ये स्कर्ट वाला पार्ट और इसको राइट साइड रखा। ये इसकी रॉन्ग साइड है जहाँ पर मैंने चॉक से क्रॉस का निशान लगाया था, और यहाँ पर मैंने इसका राइट साइड पर रख दिया है। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था, जो उरेब पट्टी मैंने कट किया था, जो एक साइड से 2.5 इंच का था और दूसरे साइड से ये 6.5 इंचेस का था, तो इस फैब्रिक को सबसे पहले मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। और ये देखिए, ये इसको भी आपको सीधा रखना है। अब ये जो अटैच होगा तो ये यहाँ पर मैं छोटा छोटा सा बिल्कुल बारीक बारीक सा प्लीट्स बना रही हूँ। आप चाहे तो आप गैदरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गैदरिंग मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे गैदरिंग से आसान लगता है प्लीट्स बनाना, तो मैं यहाँ पर प्लीट्स बना रही हूँ। और ये प्लीट्स जो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो गैदरिंग जो है वो डिफरेंट है और जो प्लीट्स बनेगा वो डिफरेंट है। दोनों का बनाने का प्रोसेस भी डिफरेंट और दोनों का लुक भी डिफरेंट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लीट्स बनाने का चूज़ किया क्योंकि फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा था। इसकी जो लेंथ थी वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दी कितनी थी मेज़र करके। तो यहाँ पर आराम से बहुत ज़्यादा प्लीट्स बन सकती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही बारीक बारीक से प्लीट्स बना रही हूँ पूरी वेस्ट लाइन पर। इसी तरह से प्लीट्स बनाते हुए इसको अटैच कर देना है। अच्छा, ये जो फैब्रिक मैंने यहाँ पर प्लीट्स बनाने के लिए यूज़ किया है, इसको मैंने कर्व शेप दिया है, हल्का सा राउंड शेप दिया है और एक साइड छोटा और दूसरे साइड से इसको मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा रखी है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा जो अम्ब्रेला फ्रॉक था वो बिल्कुल सिंपल और प्लेन बनता, तो इतना खूबसूरत नहीं लगता। बस उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह का एक फैब्रिक प्लीट्स के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो, अगर आपके पास और ज़्यादा फैब्रिक है तो आप जो आपका फ्लेयर है अम्ब्रेला जो मैंने कट किया उसको आप डबल भी कर सकते हैं, या आप ये जो स्कर्ट का नीचे बॉर्डर है वहाँ पर अलग से फैब्रिक ले करके उसकी प्लीट्स बना करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मेरी यहाँ पर जो प्लीट्स बनाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो नीचे का फैब्रिक है ये ओपन है, तो यहाँ से ऑफकोर्स धागा निकलेगा। तो इसको मैंने क्या किया ना, बिल्कुल बारीक सा 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया डबल फोल्ड करने के लिए। बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक मैंने लिया, उसको डबल फोल्ड कर दिया और 1 इंच से 2 इंच तक मैंने इसकी पूरी सिलाई कर दी। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया मैंने ताकि इसका धागा वगैरह ना निकले। अब ये वाला स्कर्ट जो पार्ट था इसको मैंने अपनी फ्रंट वाली यॉक पार्ट के साथ अटैच कर दिया। तो इसको अटैच करने का प्रोसेस बहुत इजी, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पहले आप सेंटर से सिलाई करना शुरू करेंगे और अगर आपका ये इक्वल आता है न, पहले आपको मेज़र कर लेना। अगर आपका ये इक्वल है तो आप पिन लगा ले और फिर आराम से एक कॉर्नर से दूसरे एंड तक आपको इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इसको स्टिच करके मैंने अपना फ्रंट वाला पीस भी रेडी कर लिया है और अब बारी है लेसेस लगाने की। तो यहाँ पर मैंने हाफ कर्व फ्लावर वाली ये लेस को यूज़ किया है और सबसे पहले मैंने लेस को इसकी नेक पर लगा लिया। नेक पर लगाने के लिए देखिए मेरा छोटा सा राउंड नेक था, बच्ची के लिए मैंने राउंड नेक बनाया है, तो यहाँ पर बहुत ही ईज़िली ये लेस लग गई है। अगर आप इसको किसी बड़े नेक पर या बड़े से राउंड शेप पर लगाएंगे तो फिर आपको जो सारे फ्लावर्स हैं ना उनके बीच पे छोटे छोटे से कट्स लगाने पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो से बताया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेक की जो लेस है वो लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब जितनी भी लेस बची थी उसको मैंने उसका जो यॉक पार्ट जहाँ से अटैच हुआ, ये जो इसका वेस्ट लाइन बन रहा है,
जहाँ पर इसका यॉक पार्ट अटैच होगा स्कर्ट से, उसके ऊपर मैंने इस लेस को लगा लिया है एक स्टिच के साथ। और फिर इसके बाद जो इसका नीचे मैंने जो फ्रिल्स ऐड किया है ना, जो भी मैंने प्लीट्स बना करके ऐड किया है, कर्व वाला जो मैंने पोर्शन ऐड किया था, फिर जितना भी मेरा लेस बचा था मैंने उस लेस को इस पूरे जो मैंने फ्रिल्स वाला फैब्रिक यूज़ किया उस पर लगा दिया। अच्छा, ये जो लेस मैंने अटैच किया है नेक पर और वेस्ट लाइन पर, इसको मैंने डायरेक्ट ऊपर से लगा दिया, लेकिन ये जो मैं यहाँ पर कर्व वाले फैब्रिक पर जब मैं ये लेस लगाने लगी तो मैंने इस लेस को अंदर की तरफ से लगाया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो बस इसका फ्लावर थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है ना, वो नीचे से दिखेगा और बाकी का जो लेस है वो फैब्रिक के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने लेस लगा करके अपनी इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद बस मुझे अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी थी। तो मैंने बैक फैब्रिक वाला पीस को फ्रंट वाले फैब्रिक के ऊपर रखा और सबसे पहले मैंने दोनों का शोल्डर अटैच कर दिया। शोल्डर अटैच करने के बाद बहुत ही आराम से हल्के हाथों से मैंने जो इसका दोनों फैब्रिक था, फ्रंट और बैक वाला पीस था, दोनों के आर्म होल से लेकर के नीचे इसकी फ्लेयर तक के अच्छे से इसको सेट कर दिया। और ये जो रिबन था ना, जो बीच में रिबन आ रहा था, उसको मैंने अंदर की तरफ किया और फिर मैंने जो फिटिंग की मार्किंग की थी उस पर मैंने डबल स्टिच सिलाई लगा दी। और सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी सेम तरीके से। और जो ये रिबन था ना, उसको मैंने अंदर की तरफ किया है, क्योंकि अभी जब आप सिलाई करेंगे तो रिबन को आप अंदर की तरफ करें, बाहर की साइड नहीं निकालना है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो सिंपल इस तरीके से आपको आर्म होल से लेकर के नीचे जो फ्लेयर तक है वहाँ तक आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो भी आपका फ्लेयर है वो ओपन है ना, पलट करके इस तरीके से फ्रॉक को मैंने सीधा कर लिया। और इसके बाद देखिए ये जो फ्लेयर ओपन रह गया था, इसको बिल्कुल बारीक से डबल फोल्ड करते हुए मैंने पूरी फ्रॉक पर सिलाई लगा ली। यहाँ पर भी लेस की यूज़ हो सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर लेस का यूज़ नहीं किया। मैंने सिंपली इसको डबल फोल्ड कर दिया और बहुत ही बारीक से डबल फोल्ड किया है। अच्छा, अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप इसको नीचे से पीको भी करा सकते हैं, इससे भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इस फ्रॉक का फाइनल लुक। तो आज मैंने आपको इस वीडियो पर बताया कि किस तरह से आप एक अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बच्चों के साइज़ के लिए बताया, 1 साल के बच्ची के लिए। मैं इसी प्रोसेस से आप बड़ों के लिए भी ये अम्ब्रेला फ़्रॉक बना सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।